बजट कैसा है? हाथ बंधे हुए हैं, तो मुझे कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा। जो पिछले साल से इस बार के बजट को सरकार ज्यादा नहीं बढ़ा पाई, एक साल में तो उनका काम हमें दिख गया। आप क्या मानते हैं कि जो काम कर सकते थे उमर अब्दुल्ला एक साल में नहीं किया गया? सेंटर क्या हमें दे रही है वो एक दूसरी बात है, हमको खुद से अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है वो महत्वपूर्ण है। कुछ हल्की सी ग्रोथ तो इकोनॉमिक कंडीशन में हुई है जम्मू कश्मीर की, थोड़ा वे फॉरवर्ड हमारा बेटर है, थोड़ा सा हम आगे चले हैं। मात्र 5 करोड़ के ऊपर उसका टर्नओवर नहीं होता जी। अब कौन सा सेक्टर बचा जहां हम काम कर सकते हैं? टूरिज्म प्लस यूथ अफेयर को भी बीच में ऐड किया गया है, तो 472 करोड़ है। तो कुल मिलाकर कि उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ सकता था या बढ़ाना चाहिए तो मैंने आपको कहा यही एक ऐसा सेक्टर है जो बैकबोन है जेएंडके की। स्टेटहुड ना होना कहीं ना कहीं उनके पैशन में गिरावट तो नहीं? यार स्टेटहुड मिले ना मिले, कोई अच्छा काम करने से थोड़ा कोई किसी को रोकता है। अब जो नेक्स्ट ईयर 2026-27 का ये जो बजट आया है, इसको किस तरह से बेटर करना चाहिए स्टेट के लिए? उमर साहब को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में बिठाना चाहिए। ये वो तो बिठाना चाहते हैं, आप ही उनकी टांग खींचते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, टांग तो तभी खींची जाती है जब आप काम नहीं करेंगे। बीजेपी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेगी कि चीफ मिनिस्टर साहब से मिला जाए। देखो, सरकार तो चीफ मिनिस्टर की होती है ना, सिर्फ इसी काम पे फोकस देंगे, जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदल जाए। तो आपको लगता है कि अब उमर अब्दुल्ला इस लाइन पे चलेंगे? चलना चाहिए, नहीं तो राजनीति में आने का मकसद क्या है? जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना बजट पेश किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, 127 लाख करोड़ का बजट पेश किया उन्होंने। और इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, नए रोड मैप क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने इस बजट को बहुत बेहतरीन बताया और ऑपोजिशन बीजेपी ने इस बजट को डिसगस्टिंग करार दिया। अब देखना यह है कि क्या इस बजट में कुछ है भी या वाकई में खोखला है। हमारे साथ फॉर्मर मेयर राजेंद्र शर्मा हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर भी हैं और आंकड़ों पर बात करते हैं। राजेंद्र जी, बजट कैसा है? इस बजट में तो उमर साहब के हाथ बंधे हुए हैं। और किसने बांधे हैं? फाइनेंशियल क्रंच ने बांधे हैं जी। पैसे की कमी ने बांधे हैं। और हमें यह भी जानना जरूरी है कि पिछले साल हमने 1,12,000 करोड़ का बजट था, इस बार 1,13,000 करोड़ का बजट है। मात्र 1,000 करोड़ रुपया बढ़ा है एक साल में। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी भी हालत में कम से कम 10% तो बजट बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल। तो 10% तो एक नॉमिनल एस्केलेशन होती है किसी भी बजट में। तो सिचुएशन काफी गंभीर है, इसलिए मैंने कहा हाथ बंधे हुए हैं, तो मुझे कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा और ना ही कोई मुझे इसमें उम्मीद नजर आ रही है। उसका कारण ये है, जैसे होता है ना एक पासिंग रेफरेंस जी, तो ये बजट भी एक पासिंग बजट है। इसमें सोच विचार करके नए रास्ते तलाशते हुए, जिसकी जम्मू कश्मीर को बड़ी जरूरत है, उस तरीके से कोई भी दिशा दिखाई नहीं दी। राजेंद्र जी, जो मेरे पास आंकड़े हैं, जैसे हम बात करें टोटल आउटले कितना था, द ग्रॉस एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड अबाउट 1.27767 करोड़। तो नेट बजट की हम बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम बाकी एक्सक्लूडिंग वेज एंड मींस, एडवांसेस और ओवरड्राफ्ट को अलग कर दें, तो नेट बजट जो है वो कुल मिलाकर 113 करोड़ के लगभग बनता है। अब जो पिछले साल से इस बार के बजट को सरकार ज्यादा नहीं बढ़ा पाई, एक साल में तो उनका काम हमें दिख गया। आप क्या मानते हैं कि जो काम कर सकते थे उमर अब्दुल्ला एक साल में नहीं किया गया? देखो, फाइनेंस जनरेट करना सबसे मुश्किल काम होता है जी। अगर आप अपना जम्मू कश्मीर का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें, अगर उसमें हमारा खुद का रेवेन्यू जनरेशन, चाहे वो टैक्सेस वाला हो चाहे वो नॉन टैक्सेस का हो, वो 31,000 करोड़ है। तो 43,000 करोड़ हमें सेंटर से मिला। तो 43,000 करोड़ और 31,000 करोड़ जी, दोनों को मिलाएंगे 72,000 करोड़ बन गया। कुछ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होंगी 13,000 करोड़ के आसपास। तो 1,13,000 करोड़ रुपया हमारे पास तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो इसको कैसे देखा जाता है?
कि हम कोई भी काम करते हैं वो 70% नीचे ग्राउंड पे उतरते हैं। जी। तो 70% बजट हमारे पास है। हम्म। तो बाकी इसीलिए आपने देखा होगा जो बेचारे एम्प्लॉइज होते हैं उनको जीपी फंड नहीं मिलता। वो क्योंकि सरकार उसी में घुमाती रहती है। वो इसीलिए नहीं मिलता। होना क्या चाहिए था? देखो, हमने ये देखना है सेंटर क्या हमें दे रही है, वो एक दूसरी बात है। हमको खुद से अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है वो महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर कोई विचार किया? मैं इसके ऊपर आ रहा था, एक आंकड़ा मेरे पास और पड़ा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें हम अपनी यूटी की, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं, वो प्रोजेक्टेड 2.88422 करोड़ रही 2025-26 में, यानी कि कोई 9.5% के करीबन ग्रोथ रेट था। तो आपको लगता है कि कुछ हल्की सी ग्रोथ तो इकोनॉमिक कंडीशन में हुई है जम्मू कश्मीर की, थोड़ा वे फॉरवर्ड हमारा बेटर है, थोड़ा सा हम आगे चले हैं, या आप ये मानते हैं कि नहीं, हालात जमीन पर अभी खराब है? देखो, मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा जी कि हमारे पास रिसोर्स जनरेट करने के लिए कहां कहां कैपेबिलिटी कैपेसिटीज है। वही बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो अगर आप मोटा मोटा देखें, हमारे पास हैंडीक्राफ्ट है, उसमें 2000 करोड़ के ऊपर हमारा टर्नओवर नहीं होता उसका। बासमती है, यहां 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं हो सकता उसका। बसोली के शॉल हैं, मात्र 5 करोड़ के ऊपर उसका टर्नओवर नहीं होता। जी। अब कौन सा सेक्टर बचा जहां हम काम कर सकते हैं? इनमें तो कर ही सकते हैं, लेकिन मेजर हमें कौन सा सेक्टर है जहां से हमें कंट्रीब्यूशन हो सकती है अबाउट आवर इकोनॉमिकल सर्वाइविलिटी? जी। वो है टूरिज्म सेक्टर। और मुख्यमंत्री खुद उसके मिनिस्टर भी हैं। वो मिनिस्टर हैं। तो टूरिज्म सेक्टर में उन्होंने इस बार 472 करोड़ रुपया एलोकेट किया है, लेकिन सिर्फ टूरिज्म नहीं है उसमें, टूरिज्म एंड यूथ अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट भी उसी में है। तो इसका मतलब 472 से कम। अच्छा, टूरिज्म का बजट कुछ बढ़ाया गया? पिछली बार से बढ़ाया गया है थोड़ा सा, लेकिन पिछली बार 390 करोड़ था सिर्फ टूरिज्म का, लेकिन इस बार टूरिज्म प्लस यूथ अफेयर को भी बीच में ऐड किया गया है, तो 472 करोड़ है। तो कुल मिलाकर कि उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ सकता था या बढ़ाना चाहिए तो था। मैंने आपको कहा यही एक ऐसा सेक्टर है जो बैकबोन है जेएंडके की, जो हमें अमंग द रिचेस्ट स्टेट बना सकता है। जी। एक ये, और दूसरा पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जो हमारी कैपेबिलिटी कैपेसिटी लगभग 18,000 मेगावाट्स की है। और यहाँ टूरिज्म सेक्टर में आप ये देखो, अगर कोई एक टूरिस्ट आता है ना जी, तो वो ये माना जाता है नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 3 लोगों को रोजगार देता है, बिल्कुल, एक टूरिस्ट। तो इसमें थोड़ा सा मुख्यमंत्री साहब ने विचार करते हुए नई सोच यहां लानी थी, उसमें मुझे कोई प्रगति दिख नहीं रही। और इधर उधर के एलिगेशन लगाने से तो कुछ होगा नहीं। लोगों को तो 2 चीजों की मेन जरूरत है, फाइनेंशियल पावर्स की, और दूसरा पावर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर। बाकी लोग खुद जुटा लेते हैं सब कुछ। अब इसके लिए आप ये देखें, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जी। 2025 में लगभग 1.6 करोड़ यहां टूरिस्ट आए थे, और उसके पिछले साल 2.5 करोड़ आए थे। तो अगर हम 2.5 करोड़ का आंकड़ा लेके चलें जी, उसको हमको डबल करना है, बिल्कुल, उसको हमको 5 करोड़ तक पहुंचाना है। और इसी में एफर्ट करते हुए ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया इस पे लगाना है। टूरिस्ट सर्किट बनाते हुए हर डेस्टिनेशन को लिंक करना है। हमारे जम्मू कश्मीर में कम से कम 2,00,000 करोड़ की इकॉनमी खड़ी हो सकती है इसी। बिल्कुल। आप अगर नेशनल स्टैंडर्ड से देखें, जो एक बिलो, और आप ये कहें जो एक मीडियोकर टूरिस्ट है, उसके नीचे का तबका जो होता है जी, वो 7,000 के लगभग पैसा खर्च करता है एक दिन के लिए। बिल्कुल। और अगर
मीडियम लेवल का टूरिस्ट है तो वो 10,000 के करीब खर्चा करता है, और जो लग्जरी में आता है वो 12,000 से लेकर 15,000 तक एक दिन का खर्च करता है। तो अगर आप ये देखें, हमने 5 करोड़ टूरिस्ट लाए और सिर्फ 3 दिन भी उनको रुकने का हमने यहां अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, जो हम बढ़ा सकते हैं, तो 30,000 हो गया ऑन एन एवरेज। अगर तीनों का एवरेज निकालेंगे हम, बिल्कुल 30,000 हो गया। अगर एक व्यक्ति 30,000 रुपया खर्च करता है 3 दिन में, तो 5 करोड़ से मल्टीप्लाई करो उसको, 1.5 लाख करोड़ हो गया। बिल्कुल। तो हम सेंटर से कितना ले रहे हैं? इस बार 43,000 करोड़ आया हमें, तो ये 1.5 लाख करोड़ की क्या आपकी इकोनॉमी तो खुद की खड़ी होगी, बिल्कुल, सिर्फ एक ही सेक्टर से। तो मैं ये चाहता था कि उमर अब्दुल्ला साहब, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, जो जनरेशन से यहाँ मुख्यमंत्री बिल्कुल है, बनते आ रहे हैं जिस फैमिली से, उनको तो पैशन के साथ काम करना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा, स्टेटहुड ना होना कहीं ना कहीं उनके पैशन में गिरावट तो नहीं। यार स्टेटहुड मिले ना मिले, कोई अच्छा काम करने से थोड़ा कोई किसी को रोकता है। मैं ही आपको कहूंगा अगर कि चलो किसी गरीब की मदद करते हैं, तो आप क्या कहोगे? नहीं करनी है मुझे। मगर उसके लिए कुछ होना भी चाहिए ना किसके पास? जिसने मदद करनी है। भाई गरीब को खाना ही खिलाना है, कपड़े देने हैं, यही होती है ना गरीब की मदद। तो उसके लिए आप मुझे मना करो? यहाँ तो सरकार खुद गरीब बनी हुई है। सरकार गरीब नहीं है, सरकार और इधर उधर की बातों में उलझी हुई है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की या नेशनल पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, जो एक आम आदमी है, जो उसको चाहिए, जो उसकी जरूरतें हैं, उस पर फोकस नहीं है। तो मैं आगे पीछे की बातें करूं, कोई उसमें मनाही नहीं है, लेकिन उस पर भी फोकस रखूं मैं, जो फोकस वाली चीजें हैं। तो अगर मैं, जिनके मेरे दादा भी चीफ मिनिस्टर रहे हो और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हो, मेरे फादर साहब भी अगर चीफ मिनिस्टर रहे हो, मैं भी अगर चीफ मिनिस्टर हूं, तीसरी पीढ़ी, तो मुझे तो कुछ ऐसा करना है ना। आप क्या मानते हैं राजेंद्र जी कि अब सरकार ने जो पीछे हुआ वो तो मैंने आपको बताया और आपने भी बताया, अब जो नेक्स्ट ईयर 2026-27 का ये जो बजट आया है, इसको किस तरह से बेटर करना चाहिए स्टेट के लिए, या फिर लोगों के लिए किस तरह के एवेन्यूज होने चाहिए, किस तरह का वे फॉरवर्ड होना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा उमर साहब को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में बिठाना चाहिए और एक मत से एक दिशा में चलते हुए। नहीं, मगर वो तो वैसे आपकी बात कट रही है, वो तो बिठाना चाहते हैं, आप ही उनकी टांग खींचते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी अच्छा काम हो, हर व्यक्ति सहयोग लेने के लिए तैयार होता है। ऐसा नहीं होता कि टांग खींचनी, टांग तो तभी खींची जाती है जब आप काम नहीं करेंगे। अगर आप काम करेंगे तो कोई टांग क्यों खींचेगा? तो आप सबको साथ में बिठा के 10,000 करोड़ लगा के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, बिना ये सोचे कि कश्मीर में क्या है, जम्मू में क्या है, पूरे जम्मू कश्मीर के, उनको लिंक कर दीजिए, छोटे छोटे सर्किट बना दीजिए और सेंटर के पास जाइए, जनाब हमें 10,000 करोड़ चाहिए इसके लिए, और हम अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। और जो आप हमें 43,000 करोड़ रुपया दे रहे हो हर साल, 4 साल के बाद अब 10,000 करोड़ रुपया हमारा कम करते जाइए, और 5 साल के बाद हम खुद अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे और हम तरक्की के साथ पूरे देश के साथ जुड़ेंगे। तो कौन मना करेगा इसके लिए? मैं तो कह रहा हूं सेंटर 10,000 के बीजेपी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेगी कि चीफ मिनिस्टर साहब से मिला जाए। देखो सरकार तो चीफ मिनिस्टर की होती है ना, तो इनिशिएटिव तो उन्हीं को लेना है, बाकियों को तो सहयोग करना उनके साथ में। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर वो जाएंगे सेंटर में मोदी साहब के पास, तो मोदी साहब क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने तो शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने मेरी खास तौर पे एक जो स्टेट्स का बजट था वो भी यूटी में आया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि उनको इमोशनल पॉलिटिक्स और कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकलते हुए, विदाउट एलिगेशंस कहीं पे लगाते हुए, सिर्फ इसी काम पे फोकस देंगे, जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। तो आपको लगता है कि अब उमर अब्दुल्ला इस लाइन पे चलेंगे और वाकई में सोचेंगे कि चलना चाहिए, 1 साल में एक नया जम्मू कश्मीर बने? चलना चाहिए। नहीं तो राजनीति में आने का मकसद क्या है? अगर मुझे एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, जहां सरकार बनाने के लिए सरकार बनानी है, उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बनते आ रही है। हमने अलग हटके क्या किया, वो क्या पहचान लोगों में छोड़ी, वो महत्वपूर्ण होती है। और उसके लिए उनके पास पूरी क्षमताएं हैं,
उनके फादर साहब भी हैं, उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, वो उनसे भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, खुद भी काफी लर्नर्ड है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में लोगों को फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैपेसिटी चाहिए जो हम दे सकते हैं, और उस पर हम काम नहीं कर रहे, हम टाइम पास कर रहे हैं और एलिगेशंस लग रही हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसका कोई स्थान ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। आप देखें ना, अगर 5 साल के बाद कोई पूछेगा हाँ उसने उसको ये कहा, उसने इसको ये कहा, उसका क्या मतलब है, दैट विल बिकम इररिलेवेंट। तो उसका मकसद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ओछी राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। फॉर्मर मेयर के तौर पे राजिंदर शर्मा हमारे साथ थे, और शायद राजिंदर शर्मा ही एक ऐसे जम्मू के मेयर थे जिन्होंने एवेन्यूज जनरेट करने को लेकर एक नया वे फॉरवर्ड दिया था जेएमसी को। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी में भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, तो शायद इनकी ये आवाज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा तक भी जाएगी कि कहीं पर भी बजट को लेकर अगर पक्ष और विपक्ष लड़ रहे हैं तो क्यों ना बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि जनता के लिए जो बजट आया है, जनता के लिए एवेन्यूज क्या है, उस पर भी बात की जाए। बहुत धन्यवाद।